को निकालने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इकट्ठा खाना खाएंगे तो आते हैं थोड़ी देर, टोकरी पे लाते थे, अभी ये छन्नी कंडाली को पकड़ा जाता है, फिर इसको ऐसे तोड़ा जाता है। मस्त कंडाली हो रखी है कि इस कंडाली को देख के इतनी मेहनत करने के बाद इन्होंने इतनी कंडाली निकाल दी है, तो अब हम जा रहे हैं। कभी मस्त खेल हो रखा है। आज स्पेशल पिठाई लगी, यहाँ का रस होता है, उसको गढ़वाली भाषा में मांड बोलते हैं, वो निकाल है। अब मेरी बड़ी इसमें मान डाल रही है कि मस्त चूल्हे पे रोटी बन रही है खाना खाने की। अभी मैं आ गई हूँ अपनी बड़ी लोगों के यहाँ, और सुबह से आज मुझे सर दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अभी मेरा सर दर्द रहा है, और अब हम जा रहे हैं कंडाली लेने के लिए, और अनीता भी आ रही है साथ में, क्योंकि पिछली बार हमने बहुत जल्दी कंडाली खानी शुरू कर दी थी, इस बार हम लेट ला रहे हैं। तो अभी वो आ रही है, फिर हम उसके बाद मैं, बड्डी और अनीता जाएंगे कंडाली के लिए। तो अभी शाम हो गई है और आज मैं और अनीता जा रहे हैं, मैं, अनीता, बड्डी जा रहे हैं कंडाली के लिए। और ये सीज़न की हमारी फर्स्ट कंडाली है, और सर्दियों में हमारे यहाँ कंडाली का साग बनाया जाता है, जो कि काफ़ी गर्म होता है, और आजकल ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए हम अभी से लाना शुरू कर रहे हैं। वैसे पिछले साल तक हम जल्दी ला देते थे, पिछली बार हमने अक्टूबर में ला दी थी, पर इस बार नवंबर पूरा ख़त्म होने वाला है, दिसंबर आने वाला है, अब जा रहे हैं हम। जब हम छोटे थे तो हम टोकरी पे लाते थे, अभी ये छन्नी और एक बाल्टी, एक से बढ़कर एक लोग हैं भैया। पहले हम दराती भी लेके जाते थे साथ में, और अब सिर्फ चिमटा चलता है। मॉडर्न जमाना हो गया जी। हाँ, जैसे मॉडर्न जमाना हो रहा है वैसे वैसे सभी लोग मॉडर्न हो रहे हैं, और साथ में कंडाली भी मॉडर्न हो रही है। और बगल में है मेरी बड्डी का खेत, और अगर मेरी बड्डी घर होती तो उस खेत में अभी राई, पालक, मेथी, धनिया इतना भयंकर होता कि पूरा खेत भरा हुआ होता। और अब उस खेत में गेहूं बो रखे हैं, और सबसे पहले कंडाली यहाँ से निकाल रहे हैं ये। तो हमारे यहाँ सबसे पहले कंडाली को पकड़ा जाता है, फिर इसको ऐसे तोड़ा जाता है और इसमें रखा जाता है, और इसके बाद घर में इसको बनाया जाता है। और यहाँ पे इतनी मस्त कंडाली हो रखी है कि इस कंडाली को देख के लालच आ रहा है। और ये है मेरी बड्डी का खेत, जहाँ की गेहूं बोए गए थे, वो भी नहीं हुए हैं। और अगर बड्डी होती तो यहाँ बहुत कुछ होता। तो बड्डी, कैसा लग रहा है तुम्हें अपना खेत ऐसे देख के? तो बो दो इसे यार, रह लो घर। हाँ, तो कुछ दिनों में अब मेरी बड्डी जाने वाली भी है। वैसे कंडाली को निकालने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वहाँ से हमने शुरुआत करी थी, नीचे यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, और अभी भी इतनी ही कंडाली हुई है, क्योंकि पका के ये गल जाती है, पका के ये बहुत कम होती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा ले जाना पड़ता है। और मेरी बड्डी भी लगी हुई है कंडाली निकालने पे। और साथ में हमारे यहाँ इन आवारा जानवरों का बहुत आतंक है। आज रात इन्होंने हमारे घर के पीछे हमारी 12 छिम्मी की बेल थी, जो इसने पूरी खाई, और बड्डी की फेवरेट थी। और बड्डी बोल रही थी कि अपनी हरियाणा भी लेके जाऊंगी मैं। अब कहाँ से लेके जाओगे? बेल ही खाली खाई ने, खोपड़े ले जाओगे। हाँ, सही बात। इनका बहुत आतंक मचा रखा है, इन्होंने बहुत परेशान कर रखा है हमारे पूरे गांव को। और आवारा गाय अनीता के पीछे पड़ गई है, जहाँ जा रही है वहाँ भाग भाग के उसके पीछे जा रही है। और इसका भी मस्त खेल हो रखा है। और ये गाय लगी हुई है, जहाँ ये जा रही है वहाँ इसके पीछे है। अनीता ने इतनी निकाल दिया, पर मेरी बड़ी पता नहीं क्या ही कर रही है। तो इतनी मेहनत करने के बाद इन्होंने इतनी कंडाली निकाल दी है, तो अब हम जा रहे हैं घर। हो जाएगी पूरी? तुम्हारे लिए हो जाएगी पूरी, क्योंकि तुम बहुत सारे लोग हो, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ। वो तो आजकल दादी और अनीता ही हैं, पर यहाँ मेहमान भी हैं, मैं भी हूँ, बड़ा भी हैं, अबू भी हैं। हो जाएगी? बेटी को दे देंगे ज़्यादा। हाँ, अपना मैं कमी पड़ेगी तो मैं यहाँ आऊँगी लेने, ठीक है ना? तो यहाँ से कंडाली लेके अनीता जाएगी घर। बाय, थोड़ी देर में लेने भी आऊँगी मैं, ठीक है? ठीक है। और कंडाली लाने के बाद अभी हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लकड़ी नहीं है, आग भी जलानी है, तो उसके लिए हम अभी जा रहे हैं लकड़ी लाने के लिए। मेरी ताई जी की लकड़ियाँ नीचे ही रहती थी, अब बड़ी ने लकड़ियाँ ऊपर शिफ्ट कर दी है, तो हम जा रहे हैं अभी गौशाला में लकड़ी लाने के लिए। इतने में हम यहाँ लकड़ी लेने आ रखे हैं, उतने में ये दो भी आ गए हैं मार्केट से। अभी शरीफ से बैठे हैं, जैसे ही मैंने कैमरा खोला, बाकी ऊपर से लड़ते लड़ते आ रहे थे ये। और इनकी लड़ाई तो वैसे सभी लोगों ने देखी है, और अब तक, और अब ये भी आ गया है। और सुनने में आया है कि एक होटल वाला चाकू लेके इसके पीछे पड़ रखा है, क्योंकि इसने चोरी करी।
मिठाई खा के भाग गया। तो नब्बू क्या करें, बदनामी करवा रखी है हमारी। अच्छा पैसे इसने दिए बाद में? अच्छा तो फिर हमारे अब्बू को पैसे देने पड़े, ऐसे तो भाई हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ तूने उस्ताद के पास दे देना था। हाँ तुम दोनों भाई हैं, पूरे यूट्यूब में सबने तुम्हारी लड़ाई देख रखी है। अच्छा अभी हमने लकड़ियाँ भी ला दी है और इसके बाद हम बनाएंगे कंडाली को। लकड़ियाँ लाने के बाद अभी पहले बड्डी यहाँ समेटेगी, उसके बाद खाना बनना शुरू होगा। तब तक मैं घर जाऊंगी। अगर बात करें तो एक चूल्हा यहाँ पे जल रखा है और दूसरा यहाँ पे, अलग अलग जगह यहाँ पे लकड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में है, जिसकी वजह से दो दो तीन तीन चूल्हे एक जगह जलते हैं। तो बड्डे ने वहाँ पे पानी भी लगा रखा है और साथ में आग भी, और यहाँ पे हम तीनों आग सेक रहे हैं। यहाँ पे मस्त आग जल रखी है। तो अभी मैंने पार्टी चेंज कर दी है, मैं अपने बड्डा के साथ आ गई हूँ, है ना बड्डा? क्योंकि यहाँ पे मस्त आग जल रखी है और वहाँ पे जैसी मैं उठी वैसी आग जली, तब पहले से आग नहीं जल रही थी। के पास पीसे हुए भर थे जिसकी बड्डी हिस्से लगा रही है। तो इसमें बड्डी थोड़ा ऋषिकेश के लिए, थोड़ा हरियाणा के लिए, थोड़ा चाची लोगों के लिए, थोड़ा हमारे लिए, ऐसे ऐसे करके सबके हिस्से लगा रही है। तो दो बड्डी मुझे किस पे दे रहे हैं? इस पे। अभी मैं घर जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आऊँगी क्योंकि मम्मी भी आएगी थोड़ी देर में। तो पहले चलते हैं, घर के काम निपटा देते हैं, दिया वगैरह दूध वगैरह सब ला देते हैं, उसके बाद आराम से आएंगे और फिर खाना बनाएंगे। सबके साथ मिलके आज खाना खाएंगे क्योंकि कई टाइम के बाद आज हम सब इकट्ठे खाने बनाएंगे और इकट्ठा खाना खाएंगे। तो आते हैं थोड़ी देर के बाद, मिलते हैं जी। ठीक है बढ़िया, अभी आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ घर, और घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मुझे माता रानी के मंदिर में दिया देना है और फिर घर में, और उसके बाद मुझे जाना है, मुझे भी और मम्मी को भी जाना है बड्डी लोगों के यहाँ। और आज हमने कंडाली लाई थी, तो आज का खाना हमारे बड्डी लोगों के यहाँ है। और अब मेरी बड्डी को इंतजार नहीं रहा, मेरी बड्डी ने कंडाली यहाँ पे जला दी है। थोड़ी देर इसको आग पे सेकते हैं। और अभी मेरी बड्डी यहाँ पे घर के चावल बना रही है और इसमें से मांड निकाला जाएगा कंडाली में डालने के लिए। और आज का खाना हमारा चूल्हे पे बन रहा है और घर का खाना बन रहा है, तो बहुत टेस्टी खाना हमारे यहाँ आज बन रहा है। हाँ निकालो और मांड डालो, पर मेरे लिए सब्जी निकालना है। मेरे को मांड वाली सब्जी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे को हरी सब्जी भी सब्जी अच्छी लगती है, काफली अच्छी नहीं लगती है। और है ना, और कंडाली, नॉर्मली कंडाली की सब्जी मुझे अच्छी लगती है। लाल चावल का भात इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इससे जो उसका रस होता है, उसको गढ़वाली भाषा में मांड बोलते हैं, वो निकाला जाता है। और इसमें मट्ठा डाल के मंझोली भी बनाई जाती है, वो भी काफ़ी टेस्टी होती है। और कंडाली में भी ये बहुत टेस्टी होता है। हरियाणा में इसे पीच बोलते हैं। हरियाणा में इसे पीच बोलते हैं। वहाँ खाते हैं ऐसा? खाते हैं ऐसे पीस निकाल के। अच्छा, ताकतवर होता है। और ये बहुत ताकतवर होता है। और कंडाली की सब्जी मस्त मेरी बड़ी ने उबाल के रखी हुई है, तो अभी हम कंडाली पे छौंका मार रहे हैं। सब्जी मेरी बड़ी ने पका दी है, अब मेरी बड़ी इसमें मांड डाल रही है। तो अभी मस्त कंडाली की कापली बन गई है। तो अभी यहाँ पे मेरी मम्मी भी आ गई है और इनकी मस्त चूल्हे पे रोटी बन रही है। में खाना बनाने की सबके अलग अलग स्टाइल है। मेरी बड्डी ने वैसे वैसे रोटी बना रही है, वैसे वैसे फ़ोन लगाया है कान पे और मामी से बात कर रही है। और अभी यहाँ भी मेरी फेवरेट सब्जी बन रखी है, 12 मासी छम्मी, तो ये मैं लेके जा रही हूँ अपने। और अभी आ गई है हमारी बारी खाना खाने की। और अबू बैठ, मेरे भी आज स्पेशल पिठाई लगी यहाँ, और अन्नपूर्णा देवी भी बैठ गई है। और ये कंडाली स्पेशल डिमांड में बनी थी, तो आज हमारे पास सब्जियों में 3-4 वैरायटी है। खाना खाने के बाद अभी हम सब आ गए हैं गप्पे मारने के लिए, क्योंकि आज मेरी बहन आई है, तो यहाँ पे महफिल बैठी हुई है। कोई लेट गए हैं, कोई बैठे हैं, कोई वहाँ से गप्पे मार रहे हैं। तो अब हम थोड़ी देर तक गप्पे मारेंगे।